नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत स्टेट असेंबली इलेक्शन, जी हाँ, तो 5 विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हुए उनके जो परिणाम और किन किन राज्यों में किस पार्टी ने बढ़त हासिल की है या कहाँ किनका जो है नुकसान हुआ है, इन सब पे बातें होगी। तो एक बार जो ये डाटा है दोस्तों, बहुत ही प्रामाणिक इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से लिया गया है, तो आप इसे ध्यान से देखें और आने वाले जो करंट अफेयर्स जो होते हैं हमारे करंट अफेयर्स में इसको बहुत ही ध्यान से रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही 5 साल तक आपके साथ जो है रूबरू होने वाले कुछ खास फैक्ट्स की भी बात होगी। तो ये बहुत ही ध्यान देखिए, जीके के रूप में ये बहुत ही काम करेंगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं दोस्तों। गोवा, जी हाँ दोस्तों, गोवा से बात करेंगे हम लोग और अल्फ़ाबेटिकल जैसा कि रिजल्ट है उसके अनुसार। तो एक तो याद रखिए, गोवा बहुत ही भारत का सबसे छोटा जो है राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार से। और इसका अगर क्या बात किया जाए तो आप समझेंगे कि 3702 वर्ग किलोमीटर में ये गोवा फैला हुआ है। जी हाँ, और देखिए इसमें जो खास महत्वपूर्ण बात ये है कि 40 सीट है और जिसमें सबसे जो बड़ी पार्टी है बीजेपी, यह तो भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटें जो है जीती है। और देखिए ये जो है पिछले बार से 7 सीटों के साथ अधिक है उनका। पिछले बार कम था तो 7 सीट बढ़ गया। दूसरी बात जो है आप देखेंगे यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, पिछले बार कोई सीट नहीं था, 2 सीट इस बार इनको मिल गया है। इसके अलावा दोस्तों जो लॉस हुआ है गोवा फॉरवर्ड पार्टी को हुआ है 2 सीट का, इस बार 1 सीट मिला है। यानी पहले पिछले जो है विधानसभा में 3 सीटें थी उनके पास। तो इंडिपेंडेंट जो है जो निर्दलीय होते हैं उनको 6 सीट का लॉस हुआ है। यानी कि 3, पिछले बार 9 सीट था, इस बार सिर्फ 3 लोग ही 3 कंस्टिट्यूंसी से ही जो है इंडिपेंडेंस जीत पाए हैं। और देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस को 11 सीट मिला है, जबकि महाराष्ट्रवादी गोमंतक को 2 सीटें, 1 सीटें जो है वहाँ पर उनका भी लॉस हो गया। इसके अलावा रेवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी को 1 सीट मिला है। तो देखिए ये टोटल 40 है, 40 में से 21 सीट जो है मेजोरिटी के लिए था। तो इस तरह से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाने की पूर्ण स्थिति में है। एक आध सीट अगर वो किसी से भी मिल जाती है तो वो हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस और आप से तो वो मिलने वाली रही, अब जो बचे हैं जो क्षेत्रीय पार्टी है वहाँ की उनसे वो मिल सकती है और सरकार बनाएगी। चलिए दूसरे राज्य के डाटा पर देखते तो यह बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और बहुत ज़रूरी भी है दोस्तों। अब मैं मणिपुर के ऊपर बात करता हूँ। मणिपुर जो है नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा राज्य है और यहाँ पर सबसे खास बात ये रहा कि बीजेपी को 11 सीट का जो बढ़त मिला और इस तरह से 32 सीट जो है बीजेपी ने यहाँ जीता है, 32 सीट। इसके अलावा कांग्रेस को 23 सीटों का लॉस सहना पड़ा और इस बार कांग्रेस को सिर्फ वहाँ 5 सीटें ही मिली है, मैंडेट ही है। और जनता दल यूनाइटेड, जी हाँ, तो सीपी सिंह जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार के अगुवाई में कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का ये बिहार में भी ये कई बार है और ये पहली बार है कि उन्होंने जो है जीत हासिल किया है। और तो है 6 सीट। और इसके अलावा कुकी पीपल्स अलायंस को 2 सीट, नागा पीपल्स फ्रंट को 5 सीट, 1 सीट का उनका बढ़ोतरी यहाँ भी हुआ है। 1 सीट उनको पहले पिछला 4 था, इस बार 5 हो गया। और नेशनल पीपल्स पार्टी को 3 सीट। तो ये है आंकड़ा इनके साथ 60 सीट हो, टोटल 60 जो है सीट है, जिसमें से 31 सीट मेजोरिटी के लिए है। एक और ख़ास बात तो मणिपुर में ये एलजेपी को जो है 1 सीट, पिछले बार 1 सीट था जो कि वो चला गया है, अब उनके पास नहीं है। और साथ ही तृणमूल कांग्रेस का भी 1 सीट था जो कि वो भी हार चुके हैं इस बार चुनाव में मणिपुर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे राज्य पर एक नज़र देखते हैं फिर से। अब बात करते हैं दोस्तों पंजाब, जहाँ पर बीजेपी ने पूरे अपनी ताकत झोंकी लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और आम आदमी पार्टी को दोस्तों कह सकते हैं दिल्ली में उनकी सरकार है और केजरीवाल जो है मुखिया के रूप में अध्यक्ष हैं। और देखिए 72 सीट, यहाँ तो 72 सीट उनको यहाँ बेनिफिट हुआ। पिछले बार 20 सीट था तो इस बार 72 सीट का फ़ायदा हुआ। जबकि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को 1 सीट मिली है, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट,
2 सीट, जो कि जाहिर सी बात 1 सीट का लॉस हुआ। पिछले बार तो 3 सीट था, 1 सीट का लॉस। कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी ताकत के बाद भी वहाँ की जनता ने जो है आम आदमी पार्टी को चुना, और नई पार्टी कह सकते हैं इंडिया में। और लेकिन फिर भी देखिए पिछले दो बार तो दिल्ली में सरकार उन्होंने बनाया है, और अब देखिए यहाँ भी उनकी सरकार बनने वाली है। तो दिल्ली और पंजाब 2 ऐसे राज्य हो गए जहाँ पर इनकी सरकार होगी। फिर देखिए कांग्रेस को जो है 59 सीट, जी हाँ, 59 सीट लॉस हुआ है, और इस बार उनको सिर्फ 18 सीट ही मिला है। शिरोमणि अकाली दल को 12 सीट का लॉस हुआ, और 3 सीट ही इस बार जीत पाए, यानी कि सीट 12। ये जो कांग्रेस है या शिरोमणि अकाली दल है, इनका बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ, और 117 सीट में से मात्र 59 सीट जिनके पास रहेगा वो सरकार बनाने की स्थिति में। तो जाहिर सी बात, इस तरह से आम आदमी पार्टी जो कि 92 है वो सरकार बनाने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के बारे में। जी हाँ, उत्तराखंड 70 सीटों की कंस्टिट्यूंसी है, और यहाँ पर जो है दोस्तों बीएसपी को, यानी बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटों का लॉस हुआ है बीएसपी को, और इस बार उनको 2 सीट है, कह सकते हैं कि 12 सीट पिछले बार था। बीजेपी को 47 सीट मिला है, और इंडिपेंडेंट निर्दलीय को 2 सीट का जो है फायदा हुआ है, यानी कि 2 सीट वहाँ कोई भी निर्दलीय नहीं थे। और कांग्रेस को 8 सीट का लॉस हुआ पिछले बार मिला के तुलना में। तो दोस्तों इस बार जो है उनको 19 सीटें प्राप्त हुई, टोटल 70 सीट में से जो आप देखेंगे तो 70 में से 36 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। इस स्थिति से दोस्तों बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ जो है मुख्य रूप से अकेले दम पर जो है सरकार बनाने जा रही है। तो चलिए अब जो है यूपी का देखते हैं, यूपी का आंकड़ा क्या है और किसके अनुसार क्या कुछ होने वाला है। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है आबादी के अनुसार भी, और ऐसे भी कह सकते हैं कि बड़ा ही राज्य है सीट के अनुसार, यानी 403 सीट है यहाँ पर। सबसे बड़ा पार्टी मतलब यहाँ पर है, और कई पार्टियों का यहाँ पर घमासान हुआ। और उसके बाद देखा आप सभी ने देखा कि किस तरह से जो बीजेपी को जो है मैंडेट मिला, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी पिछले बार की तुलना में, और ये देखिए एक तरह से कह सकते हैं कि हर बार उत्तर प्रदेश में हर 5 साल बाद जो सरकारें बदल जाती है, लेकिन ये बीजेपी जो पहली बार जो है कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार दूसरी बार यूपी में फिर से काबिज हो गई है, और ये 57 सीटों के लॉस के साथ, जी हाँ, तो 57 सीट का सबसे बड़ा लॉस हुआ है उनके साथ। और ये देखें कि 255 सीट इनको मिला है बीजेपी को। साथ में दोस्तों अब यहाँ से बात करते हैं अपना दल सोनेलाल, ठीक है, अपना दल जो है 12 सीट, 3 सीटों का उनको बढ़ोतरी हुआ। बीएसपी को 1 सीट ही मिली है दोस्तों। अब बीजेपी को 255 सीट, 57 सीट का लॉस। कांग्रेस को 2 सीट ही मिला है। अब सोचिए कि इतना बड़ा प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस को 2 सीट ही। और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2 सीटें। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल को 6 सीटें। देखिए 5 सीटों का इनको बढ़ोतरी हुआ है, तो 1 सीट ही जाहिर सी बात पिछले बार 1 सीट था, तभी तो 5 सीट की बढ़ोतरी हुई है। और राष्ट्रीय लोक दल को दोस्तों 8 सीट हुई, 1 सीट पिछले बार दोस्तों 1 सीट था, इस बार 7 सीटों की बढ़ोतरी हुई, तो 8 सीट हुई। इसके अलावा दोस्तों समाजवादी पार्टी, लोगों को लग रहा था, इस तरह से कैंपेन चल रहा था कि भाई बीजेपी को अगर हरा सकती है या हारने वाली है तो ये समाजवादी पार्टी से ही। लेकिन कहीं ना कहीं जो बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो गए योगी आदित्यनाथ का, और सबसे मुख्य रूप से जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ताबड़तोड़ प्रचार और प्रसार से जो है कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपना वापसी कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही तगड़े रूप से किया है। और देखिए 403 सीट में से मात्र 202 सीट ही मेजोरिटी के लिए चाहिए, जबकि उनके पास 255 सीट है, तो अकेले दम पर वे सरकार बनाने जा रहे हैं। दोस्तों ये जो आंकड़े थे बहुत ही इम्पोर्टेंट आंकड़े थे, और इस आंकड़े को लेकर आप दोस्तों कहीं ना कहीं अपने आने वाले परीक्षाओं को ध्यान में रखते बहुत सारे आप काम कर सकते हैं, एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो करंट अफेयर्स के हमेशा जो है इस तरह के डाटा, और साथ में नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा जीके को लेकर, जनरल अवेयरनेस को लेकर, जनरल नॉलेज को लेकर कि पूरे भारत में जितने भी राज्य वहाँ के कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं इस समय। तो इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।